और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यातायात वीके सिंह बुधवार को केकड़ी दौरे पर पहुंचे। गत दिनों अजमेर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हुई बैठक के निर्णय के बाद उनका प्रस्तावित केकड़ी दौरा निर्धारित किया गया था, जिसके तहत बुधवार को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक वीके सिंह केकड़ी दौरे पर पहुंचकर केकड़ी सिटी पुलिस थाना व पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया। इस मौके पर एडीजी सिंह के केकड़ी पहुंचने पर पुलिसकर्मियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। तत्पश्चात एडीजी सिंह ने केकड़ी सिटी थाने में निर्मित सरकारी क्वार्टरों सहित थाने का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने केकड़ी शहर थाना पुलिस व वार्ताधिकारी कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया तथा पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने वर्ष 2021 में की गई पुलिस कार्रवाइयों की भी विवेचना की। उन्होंने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम शर्मा, पुलिस उपाधीक्षक केयू सिंह राठौड़ व थानाधिकारी सुधीर कुमार उपाध्याय से पेंडिंग मुकदमों की स्थिति के बारे में जानकारी ली तथा अन्य पुलिस अधिकारियों व पुलिस कर्मियों से बातचीत कर लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यातायात वीके सिंह ने कहा कि अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए बीट प्रणाली का सुदृढ़ होना बेहद जरूरी है। इसी के साथ आमजन को भी पुलिस की कार्य प्रणाली के बारे में पता होना चाहिए। वे बुधवार को केकड़ी शहर थाना पुलिस का निरीक्षण करते समय पत्रकारों से मुखातिब भी हुए। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, इससे बचने के लिए सजगता और सतर्कता जरूरी है। सूचना तंत्र की मजबूती से अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकता है। बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए आमजन को भी तमाशबीन बनने की बजाय आगे आकर पुलिस की मदद करनी चाहिए। इस दौरान एडीजी सिंह ने पुलिस कर्मियों के साथ संपर्क सभा की तथा व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। संपर्क सभा के दौरान उन्होंने पुलिस कर्मियों के बैंक खाते नामांकन करवाने, एसआर बुक अपडेट रखने एवं बीमा योजनाओं का उचित लाभ प्राप्त करने के लिए सलाहकार की सेवा लेने के बारे में जानकारी दी। निरीक्षण के बाद उन्होंने मेस में पुलिस कर्मियों के साथ भोजन भी किया। दौरा है इसके बारे में अजमेर जिले के वार्षिक निरीक्षण के दौरान जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर के साथ डिस्कस करके हमने ये तय किया था कि जो एक थाने और एक सर्किल का वार्षिक निरीक्षक होना है वो हम केकड़ी का करेंगे, क्योंकि केकड़ी में बहुत दिनों से यह निरीक्षण नहीं हुआ है। इस वार्षिक निरीक्षण में मूल रूप से हमारी जो इस बार प्राथमिकताएं हैं वो है मालखाना डिस्पोजल का, पुराने रिकॉर्डों की तल्फी का, जो हमारे पुलिस के अपराध संबंधी रजिस्टर हैं उनके अपडेशन का। इसके अलावा जो राज्य सरकार की प्राथमिकताएं हैं, जैसे हमारा स्वागत कक्ष है कि उसका कैसा इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, थानों की साफ सफाई रख रखाव, पुलिस बल का मोराल, इसके अलावा जो अपराध के अनुसंधान और उसका जो फॉलो अप एक्शन होना चाहिए उसमें क्या प्रोग्रेस है उसकी एक समीक्षा करनी। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं ये आज केकड़ी आया हूँ और थाने का भी इंस्पेक्शन चल रहा है। इसके बाद जो वृत्ताधिकारी का कार्यालय है उसका इंस्पेक्शन होगा और आज ये कार्रवाई कंप्लीट करके मैं वापस जयपुर चला जाऊँगा। आप लोगों ने जो ट्रैफिक की समस्या बताई है, मैं इंस्पेक्शन ख़त्म करने के बाद, क्योंकि मैं यातायात का ही प्रभारी हूँ, तो मैं एक बार ज़रूर उस कस्बे का राउंड करूँगा और जो इसमें जिस तरह की भी ज़रूरत हुई एनफोर्समेंट की या कोई स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट की, उसके लिए भी फर्दर क्या कार्रवाई हो सकती है और कैसे कस्बे को निजात मिल सकता है, इस पर हम लोग जरूर प्रयास करेंगे, सकारात्मक प्रयास करेंगे और यहाँ के जनप्रतिनिधियों की मदद से कोशिश करेंगे कि इसका अच्छा कोई हल निकले। केकड़ी नगरपालिका प्रशासन की बदहाल व्यवस्था के चलते बुधवार को शहर में बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल शहर के ब्यावर रोड तिराहे पर यात्रियों से भरी रोडवेज बस खुले नाले में जा गिरी, जिससे बस पलटी खाते खाते बच गई। मौके पर इकट्ठे हुए लोगों की मदद से यात्रियों को सुरक्षित बस से बाहर निकाला गया। जानकारी के अनुसार भीलवाड़ा से जयपुर जाने वाली राजस्थान रोडवेज की बस शाम को करीब 6 बजे केकड़ी पहुंची। इस दौरान ब्यावर रोड पर तिराहे पर खुले नाले में अचानक पीछे का टायर धंस गया, जिससे पूरी रोडवेज बस पलटी खाते खाते ही बच गई। एक तरफ से पूरी तरह
रोडवेज बस झुक गई, जिससे कुछ देर के लिए बस में कोहराम मच गया। कुछ देर में ही मौके पर काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और बस में बैठे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। साथ ही लोगों की मदद से रोडवेज बस को नाले से बाहर निकाला गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि केकड़ी नगर पालिका को कई बार इस बारे में शिकायत भी दी गई, लेकिन आज तक नगर पालिका द्वारा खुले नाले को दुरुस्त नहीं करवाया गया, जिसके कारण यहाँ आए दिन हादसे होते रहते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसा कौन सा दिन नहीं जाता जब नाले की वजह से लोग दुर्घटनाग्रस्त नहीं होते। प्रत्येक दर्शकों ने बताया कि आज भी रोडवेज का ये हादसा बड़ा हो सकता था, जो बाल बाल बच गया। या के बाशिंदों ने मांग की है कि नगरपालिका द्वारा इन तुरंत खुले नालों को दुरुस्त किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसे हादसे न हो। शहर के अजमेर रोड स्थित मांड्या हाउस में बुधवार को जाट समाज के युवाओं द्वारा शहीद दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर कार्यक्रम में जाट महासभा के जिला अध्यक्ष नीरज चौधरी, भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष अनिल राठी की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में युवाओं ने शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा नेता राजेंद्र विनायका ने कहा कि आज़ादी के महान सपूतों का बलिदान देश कभी भुला नहीं सकता। आज़ादी के इन मतवालों ने वतन की खातिर हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए थे। ऐसे वीर सपूतों से हमें सीख लेते हुए हमेशा देश हित में कार्य करते हुए भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने का संकल्प लेना चाहिए। कार्यक्रम में भीवड़ावास सरपंच धनराज जाट, निरंजन चौधरी, एडवोकेट पार्षद मनोज कुमावत, राजेंद्र चौधरी, आरएलपी जिला उपाध्यक्ष खुशीराम चौधरी, शहर अध्यक्ष रामराज गंगवाल, जीतराम करीवाल, सुरेश चौधरी, मुकेश जाट, देशराज जाट, दिनेश जाट, महेंद्र टिंगोलिया, रामधन जाट, प्रदीप एकल सिंगा, प्रधान डसाणिया, दिनेश नागा, रामधन जाट, मुकेश हेमचंद चौधरी, ब्रजेश पटेल, सोनू माड़ी आदि मौजूद थे। और शहीद हमारे जो प्रेरणा स्रोत है और आज़ादी के महानायक हैं भगत सिंह जी, सुखदेव, राजगुरु, इनकी शहादत का दिन है। इन्होंने हंसते हंसते भारत माता की सेवा करने के लिए, भारत माता को आज़ाद कराने के लिए, ब्रिटिश अधिकारी था जनरल सैंडर्स, 1928 में इन्होंने उनकी हत्या की थी। लाहौर षड्यंत्र के मामले में इनको झूठा फंसाया गया और 23 मार्च 1931 को इनको फांसी की सजा दी गई। और ये ऐसे भारत माता के सपूत थे, इनके मन में इच्छा थी कि हम भारत माता को आज़ाद करा कर रहेंगे, और हंसते हंसते फांसी पर चढ़े। और जब इनसे पूछा गया कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तब भी इन्होंने ये कहा था, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता को हम आज़ाद करा कर रहेंगे। ऐसे अमर शहीदों को इतिहास में ज़्यादा बताया नहीं गया, लेकिन आज जो एक परिवर्तन आया है, अमर शहीदों को हम लोग याद करते हैं। और आज़ादी अगर मिली है तो ऐसे असंख्य अमर शहीद हैं जो अभी तक भी अनजान से हैं, जिनके बारे में आज तक भी इतिहास में बताया। राज्य के पूर्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री व केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा के प्रयासों से केकड़ी में सड़कों का जाल तेजी से फैलाने का कार्य प्रगति पर है। शहर में नए बाईपास निर्माण को लेकर 26 करोड़ 32 लाख 80 हज़ार रुपये की सार्वजनिक निर्माण विभाग ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह शक्तावत ने बताया कि केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा के प्रयासों से केकड़ी का चहुमुखी विकास हो रहा है तथा तेजी से सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। इसी कड़ी में देवली नसीराबाद स्टेट हाईवे पर केकड़ी शहर में बाईपास निर्माण के लिए ई टेंडर प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन निविदा आमंत्रित कर दी गई है। उन्होंने बताया कि बाईपास निर्माण के लिए 26 करोड़ 32 लाख 80 हज़ार रुपये बजट 2021-22 में राज्य के पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के प्रयासों से राज्य की गहलोत सरकार ने स्वीकृति जारी कर दी थी। अब टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिससे जल्दी शहर को नए बाईपास की सौगात मिलने वाली है। उन्होंने बताया कि बाईपास निर्माण का कार्य 15 माह के भीतर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
एनएसयूआई केकड़ी इकाई द्वारा बुधवार को राजकीय महाविद्यालय केकड़ी में शहीद दिवस के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर एनएसयूआई छात्र प्रतिनिधि गौरव पाराशर, एनएसयूआई इकाई अध्यक्ष हर्षित तोषनीवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शहीदों के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी तथा उनके बताए मार्ग पर चलते हुए सदैव राष्ट्रहित में कार्य करने का संकल्प लिया। इस मौके पर एनएसयूआई के इकाई उपाध्यक्ष फिरोज खान एवं कोमल मीणा, इकाई सचिव पहलवान सिंह गहलोत एवं दशरथ ज्योतिषी, एनएसयूआई महाविद्यालय प्रवक्ता सपना साहू, एनएसयूआई एनसीसी प्रमुख प्रियंका कुमावत एवं कार्यकर्ता जीतराम ब्रजेश आदि मौजूद थे। अखिल भारत हिंदू महासभा के तत्कालीन युवा नेता भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में हिंदू महासभा द्वारा बुधवार को कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए इन महान सपूतों द्वारा अभूतपूर्व साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया तथा आने वाली पीढ़ी क्रांतिकारियों को कभी भी भुला नहीं पाएगी। क्रांतिकारी ऐसे फांसी पर चढ़े ताकि कल ये क्रांति की ज्वाला जलती रहे। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष भरत शर्मा, अजमेर जिला देहात अध्यक्ष प्रमोद पारिक, शहर अध्यक्ष राजकुमार शर्मा, तहसील अध्यक्ष शंकरलाल टेलर, सुनील सोनी, शांति सागर, कैलाश जांगीड़, शोजीराम माड़ी, दिनेश सैनी आदि मौजूद थे।